हेलो किसान भाइयों, हम आपको बता दें किसी भी फसल को अपनी जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अच्छी उत्पादन देने के लिए उसे संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। आज हम बात करते हैं गन्ने की। हम गन्ने में अभी पहली खाद डालने जा रहे हैं। उसमें हम लोग उसको संतुलित रूप में कौन कौन सी खादें दें जो हमारी गन्ना अच्छी हो, उत्पादन अच्छी हो, गल्ले अधिक आएँ, पौधा स्वस्थ रहे। हम आपको बता दें कि हम आज यूरिया के साथ में 4 खाद आपको डालने के लिए हम आपको सलाह देंगे। पहले आता है मोनोजिंक, दूसरी आती है फेरस सल्फेट, तीसरी आती है गन्ना बलवान और चौथी खाद आएगी ऑर्गेनोफर्ट। हम आपको बता दें कि किसान भाइयों, मोनोजिंक हम लोग गन्ने में क्यों डालें, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जिंक जो है किसान भाइयों, गन्ने की खेती में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट आमतौर पर 33% इसमें जिंक और 15% सल्फर पाया जाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह गन्ने के स्वस्थ विकास, अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। गन्ने में इसके मुख्य कार्य और भूमिकाएं को देखा जाए तो बहुत आम है। यह ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। जिंक जो है कि ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है जो पौधे की ऊंचाई और टिलरिंग कल्ले निकालने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। और यह गन्ने की पोरियो जो नोड्स होते हैं, गांठ से गांठ की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अंतः वजन बढ़ता है। और हम अब बात करें किसान भाइयों इसकी एक अहम रोल के बारे में, कार्य के बारे में, तो यह पत्तियों में क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी रहती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। इससे गन्ने को अधिक ऊर्जा मिलती है। यह गन्ने के रस में जिंक की मात्रा बढ़ाता है और चीनी की मात्रा यानी कि शुगर रिकवरी को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, जिसके कारण विपरीत मौसम जैसे ठंड से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। जिंक जो है किसान भाइयों, पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण और एंजाइमों को सक्रिय करने में उत्प्रेरक का काम करता है, जो समग्र मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। जिंक की कमी यदि हम लोग खेत में नहीं डालते हैं किसान भाइयों, तो इसकी जो कमी होती है, ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती है और बाद में सफ़ेद धब्बे पड़ सकते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए किसान भाइयों, हम लोग अपने खेत में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% जिंक हम लोग यूरिया के साथ में मिला के अपने खेत में ज़रूर देंगे। दूसरी खाद जो हम आपको बताए थे किसान भाइयों, वो है फेरस सल्फेट, जिसे हम लोग हरियाली के नाम से जान सकते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है किसान भाइयों, इसमें 19% फेरस यानी कि आयरन और 10.5% सल्फर पाया जाता है। गन्ने की फसल में फेरस सल्फेट एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो आयरन, लोहा और सल्फर यानी कि गंधक की पूर्ति करता है। गन्ने की स्वस्थ वृद्धि और उच्च उत्पादकता में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। फेरस सल्फेट की मुख्य भूमिका के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो 1 नंबर पर आता है क्लोरोफिल का निर्माण। फेरस सल्फेट गन्ने की पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तेजी से होती है। दूसरी हम बात इसके करें किसान भाइयों, ये पीलापन दूर करता है। यदि मिट्टी में आयरन की कमी है तो गन्ने की नई पत्तियां पीली पड़ने लगती है और फेरस सल्फेट इस कमी को दूर कर पत्तियों को हरा भरा बनाता है, जिससे किसान भाइयों उत्पादन और मोटाई में वृद्धि होती है। यह जो किसान भाइयों फेरस सल्फेट है, यह गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, जिससे गन्ने की कुल उत्पादन में सुधार होता है। यह जो फेरस सल्फेट है किसान भाइयों, एंजाइम सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका खेलता है। यह पौधों के भीतर एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी होती है। यदि हम लोग फेरस सल्फेट डालते हैं किसान भाइयों, तो क्षारीय मिट्टी सुधारने में मदद मिलती है। मिट्टी में आयरन की उपलब्धता को बढ़ाता है, जहाँ सामान्यतः लोहे की कमी हो जाती है। यदि हम निष्कर्ष में बात करें तो किसान भाइयों, फेरस सल्फेट के सही उपयोग से गन्ने का रंग गहरा हरा रहता है और फसल को कम समय में पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ तैयार होती है। हम तीसरी बात करते हैं किसान भाइयों, गन्ना बलवान, जो एक माइक्रो न्यूट्रेंट है।
गन्ना बलवान माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिश्रण होता है और ये मिश्रण माइक्रोन्यूट्रिएंट का होने के कारण फसल को जो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अति आवश्यक हैं वो सब मिल जाते हैं इससे, क्लोरीन को छोड़कर, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट से होने वाली कमी पूरी हो जाती है, जिस कारण मुख्य रूप से निम्न फायदे हो जाते हैं। पहली हम इसकी बात करें तो किसान भाइयों, आवश्यक एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल का निर्माण व क्रियाशीलता बढ़ जाता है। दूसरी हम बात करें तो किसान भाइयों, समस्त पोषक तत्वों की लंबे समय तक उपलब्धता बनी रहती है। यदि हम लोग एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल देते हैं तो किसान भाइयों समस्त जितने भी पोषक तत्व रहते हैं लंबे समय तक मिलते रहते हैं। तीसरी बात हम करें किसान भाइयों तो जड़, कल्ले व तने के विकास में सहायक, परिणाम स्वरूप गिरने से बचाता है। चौथी हम इसकी महत्वपूर्ण काम को समझे तो किसान भाइयों, गन्ने का भार व शर्करा, शुगर की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। हम चौथी जो खाद का बात करते हैं किसान भैया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है आपका ऑर्गेनोफर्ट। ऑर्गेनोफर्ट मिट्टी की उर्वरता, संरचना और पौधों के विकास में सुधार करने वाला एक विशिष्ट कार्बनिक खाद है, जो कि यह जड़ों का विकास बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और पौधों को तनाव, सूखा और तापमान से बचाता है। यह मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके हम लोग मुख्य काम को यदि समझे किसान भाइयों तो यह भूमि संरचना के साथ साथ लाभदायक जीवों को वृद्धि में भी मदद करता है। भूमि में मौजूद पोषक तत्वों को चिलेट कर अवशोषण में भी वृद्धि करता है। औषधीय सूक्ष्म जीवों, ईस्ट व शैवाल को उत्तेजित करके उनकी क्रियाकलाप में वृद्धि करता है, करने के साथ साथ सूखे के प्रति पौधों में सहनशीलता का विकास करने में भी मदद करता है। किसान भाइयों, जो हम लोग ये बताएं आपको, ये चारों खाद इसको हम लोग कितना डालें। जो आपका ये मोनोजिंक है, आप 1 बीघे में 5 किलो लेना है। फेरस सल्फेट हरियाली 10 किलो प्रति एकड़ लेना है। गन्ना बलवान 5 से 10 किलो प्रति एकड़ लेना है और ऑर्गेनोफर्ट जो है 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ लेना है। और यूरिया हम लोग को लेना है किसान भाइयों 40 से 45 किलो। इतने डोज में यदि हम लोग अपने पहले यूरिया के साथ में डालते हैं किसान भाइयों तो हमारा पौधा पूरे रूप से स्वस्थ और हरा भरा, कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छा उत्पादन होगा, टिलरिंग अच्छे होंगे, जिसके कारण हमारी उत्पादन बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, मैं हूं श्रीपद बढ़ई, आप देख रहे हैं द टेक्निकल यूट्यूब चैनल। यदि